आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक के लिए जो कि आप सारे लोग को ज़रूरत है, जिसके ऊपर डिसीज़न लेंगे तो आप ज़िंदगी भर खुशी रहेंगे। आपके पास सब कुछ मिल जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो कौन सी टॉपिक है, तो आप तो थंबनेल में देखे होंगे, करियर रिलेटेड। कैसे हम अच्छा करियर का चूज़ करें, कैसे हम अच्छा एक करियर ऑप्शन का चूज़ करें जिस रास्ता में चलते हुए हमको मज़ा भी आए और पैसा भी बहुत आ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो फ्रेंड, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग और ख़ुद भी, आप जब 10th में होते हैं तो उसी टाइम आपके अंदर में एक क्रेजीनेस होता है। तो क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे जाना है, बहुत सारा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में चलते रहता है, तो आपको सल्यूशन नहीं मिलता है। तो जब कुछ भी लोग हमको बताते हैं, कुछ हम पूछते हैं, इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, हमारे जो रिलेटिव है, बहुत सारे रिलेटिव जब पूछते हैं तो मुझे क्या करियर लेना ज़रूरी है, वो अपने हिसाब से बताते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जिस करियर में सक्सेस हो गया, उस करियर में और कोई लोग सक्सेस हो जाएंगे। नहीं दोस्त, ये गलत बात है। तो मैं बताता हूँ तो कैसे एक करियर का चूज़ करना है, कैसे आप सारे लोग ज़िंदगी भर हैप्पी रह सकते हैं करियर चूज करते हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि करियर तो चुन लेते हैं, पर उनके जो माइंडसेट है, उनका जो परवरिश है, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसके हिसाब से वो करियर ऑप्शन फिट नहीं होता है, जिसके वजह से वो ज़िंदगी भर तो कमाते हैं बहुत पैसा, पर रोते रहते हैं क्योंकि उनको काम करने के लिए एक मन नहीं होता ना। जो काम के लिए करने के लिए एक मन होता है, बहुत इच्छा होती है, तो वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए आपको सही करियर कैसे चुनना है, तो मैं 3 स्टेप आपको बताऊंगा कैसे आपको एक अच्छा करियर चुन सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है, तो आपके अंदर में एक पैशन को ढूंढिए, जिस पैशन के साथ आप जब करते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं। इवन आपको भूख भी नहीं लगता है। आपको ऐसे नहीं है, आप जब कोई भी काम में इन्वॉल्व रहते हैं आपको नहीं लगता है कितना टाइम हो गया, कितना टाइम से मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे जब होता है ना, तो आपके साथ एक कनेक्टिविटी होता है वही काम को और प्रोफेशन को लेके। तो आप उसी फील्ड में जब आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसान भी होगा और आपको कुछ अफोर्ड नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ क्यों करना पड़ता है। कोई भी फील्ड में आप सारे लोग, तो मैं सोच रहा हूँ आप सारे लोग तो 3 इडियट देखे होंगे कहीं ना कहीं, सारे लोग, क्योंकि इतना फेमस फिल्म है तो आप सारे लोग देखे होंगे। तो ठीक है, आज मैं बताता हूँ उसके अंदर में, जो मूवी के अंदर में थोड़ा बहुत क्लिप जो बोलते हैं ना, अपने मन के सुनो। मन का सुन का मतलब क्या होता है, अपना जो पैशन है उसको फॉलो करो। ज़िंदगी में सक्सेस आपके पीछे आएगा और आपको सक्सेस के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, उसी प्रकार होता है। आप जब कोई भी ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई भी फील्ड में मास्टरी करना चाहते हैं, तो आप एक चुनिए लाइन, जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो। बहुत इंटरेस्ट के साथ आप उसको करना चाहिए, क्योंकि उस फील्ड में आप जब जाएंगे ना, कुछ नया कर जाएंगे। क्योंकि उस फील्ड में आपको आपके साथ कोई भी डिस्ट्रैक्शन करने के लिए है नहीं। क्योंकि आप जब बचपन में थे, मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर से आप बताता चाहता हूँ, तो मैं मेरा कहानी बताता हूँ थोड़ा बहुत। जब मैं छोटा था, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी था दुनिया को जानने के लिए कि कैसे होता है। मैं बचपन से ऐसा हूँ, मुझे लगता था कि दुनिया में कैसा ये चीज़ हो रहा है, कैसे एक क्लॉक वर्क करता है, कैसे एक टॉर्च लाइट वर्क करता है। ये सारी चीज़ मुझे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी थे। और मैं जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा आगे आया और मैं कुछ अपने लाइफ के करियर में एक डिसीज़न जो भी लिया, मुझे बहुत खुशी है वही काम को करते हुए। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको भी कुछ ना कुछ काम करने के लिए इंटरेस्ट होगा। मान लो आपको कोई इंजीनियरिंग लाइन में काम करने के लिए इच्छा होगा, कि आपको बॉडी के पार्ट के बारे में जानने के लिए इच्छा होगा, बहुत सारे काम को करने के लिए आपको इच्छा होगा। पर बहुत सारे लोग ऐसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग को डिस्ट्रैक्ट को सुनना नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी एक 70 ईयर का जो बुढ़े हैं, तो उसको आपको एंड्रॉयड देंगे तो वो चला नहीं पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है? वो तो एक्सपीरियंस बहुत है उसके अंदर में ज़माना को लेके, क्योंकि उस फील्ड में वो कुछ नहीं जानता है, मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानता है, इसलिए वो नहीं बता पाएगा। पर आपको उसी इंसान से बात करना चाहिए जो कि उस फील्ड में मास्टरी है। ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट फेज।
और सेकेंड फेज में बात करेंगे कंसिस्टेंसी। कोई भी मटेरियल को पाना हो, कोई भी ड्रीम को पाना हो, तो एक दिन में कोशिश करके छोड़ देना नहीं है, उसको कंटिन्यूस देना है। मान लो वो 2 मिनट भी करो, 2 मिनट भी पढ़ाई करो और 1.5 घंटा भी पढ़ाई करो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर एक कंटिन्यूसली एफर्ट होना चाहिए। पर जब 2 मिनट करोगे वो धीरे धीरे बढ़ के 2.5 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, ये सारी चीज़ धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। पर आपको क्या करना, आप क्या करते हैं बेसिकली, जब एक मोटिवेशन मिलता है आपको कहीं से भी, आप क्या करते हो, मोटिवेट हो जाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, छोड़ देते हो सारी चीज़ को। छोड़ देने के बाद आपको नहीं तो आप कर लेते हो उसको मान लो पढ़ाई करना है, वो 3 घंटा 4 घंटा कर लिए, और उसके बाद आपको लगता है मैं आज बहुत पढ़ लिया, मैं काल पढ़ूंगा, और काल भी बोले कि काल तो बहुत पढ़ा था, परसों पढ़ते हैं। तो ऐसे प्रकार टालते टालते हम हमारा जो हैबिट है उसको बना नहीं पाते हैं, और अच्छा हैबिट नहीं होगा तो अच्छा कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, पहले हम बात किए कि कैरियर कैसे चुनना है, किस बेसिस में, किसी का सलाह नहीं लेना है, अपना खुद का पैशन और प्रोफेशन देखना है, कैसे करना है। और सेकंड पॉइंट में बात की कि कंसिस्टेंसी, क्या कंसिस्टेंसी होता है। और थर्ड पॉइंट डिस्ट्रैक्शन। तो हमेशा आपको एक माहौल में रहना है जिस माहौल में आपको स्टडी करने के लिए इच्छा होगा। मान लो आपका कमरा है, आप जिस कमरे में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ को आपका ध्यान में रखना है, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन चीज़ है मोबाइल फ़ोन, और सबसे बड़ा यूज़फुल टूल भी मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के बिना आजकल का दुनिया में रहना इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि बहुत सारा डाटा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन में है, जिसके विदिन 1 क्लिक यू कैन नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द फ्यू ईयर्स। ओके, तो आज इस जो जनरेशन है बहुत सारा मोबाइल से एडिक्टेड है। तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मोबाइल को छोड़कर आप रहे पढ़ाई करें, नहीं, मोबाइल में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ आपका जो हैबिट है, तो आपको उसको चेंज कीजिए। तो क्या करना है, तो जिस टाइम में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो डिफरेंट सोशल मीडिया में आप टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको 1-1 मिनट कट करना है। मान लो वहाँ पे आपको जो होता है ना डिजिटल में, उस डिस्प्ले दिखाता है कितना टाइम आप यूट्यूब में स्पेंड किए, कितना टाइम आप फेसबुक में स्पेंड किए। तो इस सारे चीज़ को आप नोट करना है, और नोट करके आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है यूट्यूब में। जितना टाइम आपको देखते होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उसी टाइम को यूट्यूब में स्पेंड करो और कुछ नॉलेजेबल चीज़ जानने के लिए कोशिश करो। क्योंकि भाई लोग, आप लोग जानते होंगे बहुत सारा नॉलेज ऐसा है जो कि हमको पता नहीं है, पर आपको पता कैसे लगेगा, ऐसे तो जल्दी से नहीं लग जाएगा ना। तो आपको पता लगाने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो आप दुनिया में बहुत पिछड़े हो जाओगे, जिसको आपको कोई भी पूछने नहीं आएगा क्या चीज़, किसको क्या जानते हो। आपको सिर्फ पढ़ाई से आपका जो करियर में जो भी काम लगेगा, क्योंकि करियर हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ और थियोरेटिकल लाइफ दोनों ही बहुत डिफरेंस है। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं जो भी प्रैक्टिकल लाइफ होता है उससे थियोरेटिकल लाइफ कम्प्लीटली अलग है। क्योंकि हम जो कोई भी पढ़ाई करते हैं, मान लो आप 10th तक पढ़ाई करके आए, क्या आप जो मैथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कितना मैथ डे टू डे लाइफ में लगता होगा। क्या आप जो +2 पढ़ाई करके आए हैं, क्या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हमारे डे टू डे लाइफ में लगता है? नहीं ना। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि ये आगे लगेगा, कोई भी रिसर्च में जाएगा, बहुत सारा काम में लगता है, ठीक है, पर हमारा डे टू डे लाइफ में नहीं लगता है ये सारी चीज़। तो इसलिए आपको पढ़ाई करना है, इसीलिए क्योंकि आपको हमारा जो दिमाग है तो उसको खुला रखना है, बहुत सारा चीज़ को सीखना है। ये होता है हमारा असली करियर, और जब आप करियर में सक्सेस मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मैं 3 पॉइंट का बात किया। तो पहला पॉइंट में आप क्या करेंगे, तो कैसे चूज़ करेंगे अपना करियर आपका पैशन वाइज, और सेकंड में मैं बात किया कंसिस्टेंसी, कैसे स्टडी को कंसिस्टेंसी वे में करें, और थर्ड पॉइंट में बात किया डिस्ट्रैक्शन। तो आप जिस भी डिस्ट्रैक्शन आप ऐसे होइए जिससे कि आपका हेल्प हो सकता है। मान लो आपको इंस्टाग्राम में ऐसे पेज को लाइक कीजिए जिसके साथ साथ आपको मज़ा भी आए, और बोलते हैं ना लर्न विथ फन, फ़ोन के साथ आपको
मज़ा आ जाए, ठीक है। तो इतना ही था, आपको आई होप कि आप अच्छा करियर डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।